एपिसोड 4। मेरी आंख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था। कुछ लम्हे तो मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा और सोचता रहा कि क्या मैं जिंदा हूँ या मेरी रूह कहीं भटक रही है। मगर फिर पिछले वाकयात में दोहराने लगा और मुझे याद आया कि किस तरह मैं अपने दादा के कमरे में दाखिल होते ही किसी गहरी खाई में जा गिरा था और गिरते हुए शायद बेहोश हो गया था। जहाँ बेहोशी के आलम में मैंने उन दरवेश बाबा की ज़ियारत की और उनसे अपनी मंजिल को पाने की बशारत सुनी। अल्लाह के करम से मैं कुछ ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरा था और शायद इसीलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस हल्की सी खराशें थी। अब जो आंखें जरा देखने के काबिल हुई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं एक तहखाने के कमरे में था और यहाँ से कुछ टूटी फूटी सीढ़ियाँ भी ऊपर जाती दिखाई दे रही थी। दरअसल हवेली के दरो दीवार की हालत इतनी खस्ता थी कि दादा के कमरे का फर्श नीचे मौजूद तहखाने में गिर चुका था। इसीलिए कमरे में दाखिल होते ही मैं गिरा तो सीधा तहखाने पहुंच गया। अचानक मुझे उस बक्स का ख्याल आया जो मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई तो मुझे सीढ़ियों के पीछे अंधेरे में वैसा ही बक्स पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर बक्स के करीब पहुंच गया। कांपते हाथों से मैंने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर अचानक ये काला नाग सीढ़ियों के नीचे से निकला और कुंडली मारकर बक्स के ऊपर आन बैठा। वो अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूरने लगा, साथ ही वो अपना फन लहराने लगा। उसकी काली दो शाखा जुबान बार बार बाहर निकल रही थी और वो मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। मैं इस नागहानी सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मगर जान बचाने के लिए उस आफत से मुकाबला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अचानक मुझे अपने नेफे में अड़से हुए खंजर का ख्याल आया जो तारापुर में शंकर ने फरार होते वक्त मेरे हवाले किया था। मैंने हाथ डालकर खंजर निकाला और उस मनहूस नाग पर नजरें जमाकर उस पर हमले के लिए पैंतरे बदलने लगा। नाग ने मेरे हाथ को लहराते देखा तो उसने झूमना बंद कर दिया। फिर देखते ही देखते उसका साइज बढ़ने लगा और चंद ही लम्हों में वो एक कवियल जुस्सा अजदहा बन गया। फिर उसका फन हवेली की छत से टकराने लगा और उसके मुंह से दो शाखा जुबान के साथ आग के शोले भी निकलने लगे। मेरी तो जैसे सट्टी गुम हो गई। नाग का रूप बदलने के बारे में तो बहुत सुना था, मगर इस तरह जिसामत बदल जाने का कभी नहीं सुना था। पर आज अपनी आंखों से देख लिया था। इससे पहले कि मैं संभलता वो अजदहा बिजली की तरह मुझ पर झपटा और ऐन मेरे चेहरे के करीब आकर उसका फन रुक गया। फिर वो इंसानी जुबान में गोया हुआ, ए मरदूद, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, उल्टे पांव भाग जा वरना एक ही फूंक में तुझे भस्म कर दूंगा। मैं समझ गया कि ये नागनुमा मखलूक दरअसल शैतानी चाल है, इसीलिए मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपने हाथ में पकड़े खंजर से उसके फन पर वार किया, मगर वो बला की फुर्ती से उछलकर पीछे हट गया। फिर वो किसी बिजली की तरह मुझ पर झपटा और आन की आन में मुझे निगल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दहकते तंदूर के अंदर फिसला जा रहा हूँ। मेरी सांसें रुकने लगी और जहन पर अंधेरा छाने लगा। मैंने दिल ही दिल में इसमें आज़म का विर्द किया और अपने हाथ में थामे खंजर को दाएं बाएं चलाना शुरू कर दिया। अचानक दर्दनाक चीखों की आवाज़ सुनाई दी। फिर मुझे यूं लगा जैसे मैं कहीं खिंचा जा रहा हूँ। अगले ही लम्हे में हवा में लहराता हुआ दीवार से टकराया और फर्श पर नीचे गिर गया। मैंने देखा मेरा जिस्म खून से अटी गंदी सी एक झिल्ली में फंसा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी वो झिल्ली अपने जिस्म से हटाई और खड़ा हो गया। सामने अजदहा तड़प रहा था और उसके फन में से खून के फवारे निकल रहे थे। फिर अचानक वो गायब हो गया। मैं समझ गया कि शैतानी मखलूक को इसमें आज़म की ज़रब लगी थी। मैंने मजीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और फौरन उस बक्स की जानिब बढ़ा जिसके लिए अब तक इतने पापड़ बेलने पड़े थे। बक्स खुलते ही मुझे बिल्कुल वैसा ही कुरान पाक का नुस्खा नजर आया जैसा मैंने ख्वाब में देखा था। मैंने उस मुकद्दस किताब को आंखों से चूमा और फिर हाथ बढ़ाकर वो सब्ज रंग की डिबिया उठा ली जिसमें करामाती अंगूठी थी, जिसे पहनकर मैं अपनी नस्लों को महफूज कर सकता था। मैंने विर्द करते हुए डिबिया को खोला तो अंदर याकूती नगीने से जड़ी अंगूठी मौजूद थी। मैंने उसे बड़ी अकीदत से देखा। अचानक मुझे अपने चारों तरफ से फनकारने की आवाज़ें आने लगी। मैंने तेजी से मुड़कर देखा तो सैकड़ों की तादाद में काले नाग फन लहराते दो शाखा जुबानों से फनकारते हुए मुझ पर झपटने के लिए तैयार थे। कई सांप मेरी टांगों से लिपट चुके थे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ करते, मैंने बिजली की सी तेजी से बुलंद आवाज़ से इसमें आज़म का विर्द करते हुए अपने अजदाद की करामाती अंगूठी अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली में पहन ली। अंगूठी पहनते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में हरारती लहरें दौड़ने लगी हों। फिर मुझे यूं लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द हर चीज़ मुंजमद हो गई हो। चारों तरफ फन लहराते नाग, दीवारों में से झांकती खौफनाक लाल लाल अंगारा आंखें और पुरस्कार दिलदोज़ चीखें, सब कुछ मुंजमद था। फिर अंगूठी के नगीने से एक लहर निकली और मुझे हर चीज़ उस लहर के साथ उड़ती हुई दिखाई दी। कुछ लम्हों तक गर्दो गुबार दिखाई दिया, फिर चारों तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। पहाड़ी पर मौजूद काली देवी के मंदिर में दर्दनाक चीखें सुनाई दी। शाम पुजारी की नाक से खून के गोया फवारे जारी थे और वो काली देवी के बुत के सामने अपने माथे को बार बार फर्श पर पटक रहा था, जिससे उसकी पेशानी फट चुकी थी। वो वजाहत को रोकने में नाकाम हो चुका था और ऐसा करने में उसके कई शैतानी चेले खत्म हो चुके थे, मगर वो अभी जंग नहीं हारा था। उसे 40 दिन के अंदर अंदर कुछ करना था, वरना वजाहत की 7 नस्लें भी उसके शैतानी हरबों से महफूज हो जाती और ऐसा होना उसकी देवी की मंशा के खिलाफ था। मगर उसे यकीन था कि वजाहत उसके पास आ रहा है, क्योंकि पासी सुतून के साथ रानी जख्मी हालत में बंधी हुई थी।
हवेली के तहखाने में दूसरे कई कदीम नवादरात भी मौजूद थे, मगर हालात ऐसे ना थे कि मैं उन्हें ले जा सकता। हाँ, कुरान पाक का नुस्खा मैंने साथ रख लिया और हवेली से बाहर निकल आया। अब मुझे रानी की फिक्र लाहक हो रही थी कि वो कहाँ और किस हाल में होगी। सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी। मैंने भाग भाग कर पूरी हवेली का चक्कर लगाया, मगर रानी का कुछ पता ना चला। गांव की जानिब एक नज़र दौड़ाई तो वहाँ खामोशी का आलम था। यकीनन गांव वाले इस यकीन के साथ पुरसकून थे कि हवेली से किसी जीरू का जिंदा लौटना नामुमकिन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रानी को साथ लिए बगैर सफ़र करना इंतहाई ख़तरनाक था। फिर उसकी ज़िंदगी की हिफाजत का जिम्मेदार भी मैं था और उसे इन हालात में छोड़कर जाना मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ था। मैंने तहैया कर लिया कि जब तक रानी का पता नहीं चलेगा मैं हरगिज़ यहाँ से नहीं जाऊँगा। मगर उसका पता कैसे चलेगा, ये सोच सोच कर मैं परेशान हुआ जा रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना रानी की सहेली पद्मिनी और उसके भाई रामदास से उगलवाया जाए कि रानी कहाँ हो सकती है। मगर गांव में वापस जाना जिंदगी से हाथ धोने के मुतरादिफ था। सुबह होने में बमुश्किल आधा पौन घंटे की देर थी और दिन की रोशनी में गांव वालों की नजरों से एक अजनबी का बच निकलना नामुमकिन था। लेकिन अगर मैं दाखिल करता तो रानी की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता था। यही सोचकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और गाँव का रुख किया। छुपता छुपाता मैं किसी न किसी तरह पद्मिनी के घर तक पहुंच गया। घर की पिछली जानिब में हाथे में कूदा। घर में मुकम्मल खामोशी थी, मगर पूजा वाला कमरा अभी तक रोशन था और अंदर कोई दबी दबी आवाज में बड़बड़ा रहा था। मैंने शंकर का दिया हुआ खंजर हाथ में मजबूती से थाम लिया और दबे पांव पूजा वाले कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने एक दरज से अंदर झांका। रामदास काली देवी के बुत के सामने माथा टेके गिड़गिड़ा रहा था। काली माँ, मुझे माफ कर दे, तेरा दुश्मन मेरे काबू से निकल गया, मुझे क्षमा कर दे काली माँ। मैंने गहरा सांस लिया और वक्त आए किए बगैर बिजली किसी तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इससे पहले कि रामदास काली देवी के बुत के सामने से सर उठाता और सूरत हाल को समझता, मैंने खंजर उसकी गर्दन पर टिका दिया, साथ ही बायां हाथ उसके मुंह पर जमा दिया। रामदास की आंखें खौफ से फट गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बदतरीन दुश्मन उसके कब्जे से निकलकर यूं दोबारा उसके सामने आ जाएगा, मगर अब वो मेरे काबू में था। मैंने खंजर की नोक उसकी गर्दन पर दबाते हुए घुर्रा कर पूछा, बताओ रानी कहाँ है, वरना अभी गर्दन काट दूंगा। वो भला क्या बोलता। उसके मुंह पर मेरा हाथ इतनी मजबूती से जमा था कि उसकी सांस तक उखड़ रही थी। मैंने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और दोबारा उससे वही सवाल किया। रामदास पर कपकपी तारी थी, इसीलिए उसके हलक से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैंने खंजर की नोक से उसकी गर्दन को जरा सा चरका लगाया तो वो रो पड़ा। मैंने फिर घुर्रा कर पूछा, देख रामदास, अगर तूने मुझे ना बताया कि रानी किधर है तो मैं तुझे तेरी इसी देवी के चरणों में ज़िबा कर डालूंगा। बोल रानी कहाँ है। वो कपकपाते हुए बोला, वो रानी पहाड़ी वाले मंदिर में श्याम पुजारी के कब्जे में है। और ये पहाड़ी वाला मंदिर किधर है। वो गांव के पूरब में, जिधर से सूरज निकलता है। मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसके कपड़ों को फाड़कर उसके हाथ पांव बांध दिए। यहाँ से फारिग होकर मैं मुड़ा ही था कि कोई भारी चीज मेरे सर से आ टकराई। मेरा जहन अंधेरों में डूबने लगा, मगर मुझे पद्मिनी का चेहरा नजर आ गया था, जिसके हाथ में ईंट थी और जो उसने मेरे सर पे दे मारी थी। धर्म सिंह वजाहत और रानी को छोड़कर कस्बे में मौजूद एक ड्राइवर होटल में ठहरा हुआ था। वो ये सब करते हुए बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर तारापुर के इस कस्बे में मौजूद इंतहा पसंदों को इल्म हो जाता कि वो एक पाकिस्तानी मुसलमान की मदद कर रहा है तो वो शायद उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देते या फिर जिंदा जला डालते। मगर सरदारी जहनियत उसे मजबूर कर रही थी कि वो वहीं पर जमा रहे और वजाहत और रानी का इंतजार करे। इस ख्याल ने उसे मुतमईन कर दिया था, मगर रात के आखिरी पहर गाँव में जबरदस्त हंगामे ने उसे डरा दिया और कुछ ही देर में होटल में मौजूद बैरों को उसने खुसर फुसर करते सुन लिया था कि गांव में कोई मुसलमान घुस आया था, जिसके साथ एक सिख लड़की भी थी, और वो दोनों जान बचाते बचाते पुरस्कार खंडरात में घुस गए थे, जहां से उन दोनों का जिंदा बच जाना नामुमकिन था। ये सुनकर उसकी रूह फना हो गई। इसका मतलब था कि वो दोनों यकीनन किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। ये ख्याल आते उसने तहैया कर लिया कि किसी भी तरीके से वजाहत और रानी को ढूंढा जाए, मगर कैसे। उस वक्त रात का आखिरी पहर था और सुबह तक इंतजार करना उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। कुछ सोचकर उसने खंडरात की तरफ जाने का इरादा किया, मगर एक अनजाने खौफ ने उसको जकड़ लिया। फिर उसे अपने नाम के धर्म और सिंह की लाज का ख्याल आया तो मजीद कुछ भी सोचे बगैर उसने अपने कुर्ते में लगी किरपान को मजबूती से थामा और ये फैसला करके उठा कि फौरन ही खंडरात में पहुंचकर रानी और वजाहत की मदद की जाए। उसने होटल के रसोई घर में मौजूद ऊँगते बहरे से पूछ लिया, यार ये खंडरात किधर है। बहरे ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा, क्यों सरदार जी, जाने का इरादा है क्या। नहीं यार, वैसे ही पूछ लिया, कहीं गलती से उधर चला ना जाऊं। बैरे ने हाथ से इशारा किया, सरदार जी ये जो सड़क है, जरा आगे जाकर इससे उल्टे हाथ एक कच्ची सड़क निकलती है जो सीधी खंडरात को जाती है। वैसे वो रास्ता गांव वालों ने बंद कर दिया है ताकि कोई तुम्हारा जैसा भूला भटका उधर भटक के ना चला जाए। चल चल अब सो जा, खंडरात की ज्यादा बातें ना करो वरना चुड़ैलें यहाँ आ जाएंगी तुझसे मिलने। बैरे ने उसे डराते हुए कहा और फिर लिहाफ ओढ़कर ऊँघने लगा।
धर्म सिंह अपनी टैक्सी में आकर बैठ गया और कुछ देर ऊँघने के अंदाज में खामोश बैठा रहा ताकि कोई उसे जाता ना देख ले। मुतमईन होकर उसने बड़ी एहतियात से गाड़ी स्टार्ट की और हेडलाइट्स ऑन किए बगैर गाड़ी मोड़ दी और उस सड़क की जानिब चल पड़ा जिधर बैरे ने इशारा किया था। बड़ी खामोशी से निकलते हुए उसने सड़क पर खड़ी 2 गायें हटाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाया और आगे बढ़ गया। हॉर्न की आवाज सुनकर बैरे ने आंखें खोलकर हैरत से उस गाड़ी को जाते देखा और फिर आंखें मूंद ली। जल्दी धर्म सिंह हवेली के करीब पहुंच चुका था। सुबह होने को थी और उसे जल्दी थी कि वो वजाहत और रानी को लेकर दिन निकलने से पहले ही तारापुर को छोड़ जाए। अभी वो अपनी टैक्सी से उतरा ही था कि उसने हवेली से एक साया भागते देखा। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। फिर कुछ सोचे समझे बगैर उसने साये के पीछे दौड़ लगा दी। वो साया गांव की तरफ भागा जा रहा था और फिर वो एक घर में कूद गया। धर्म सिंह रुक गया। अचानक उसे करंट सा लगा। ये घर तो रानी की सहेली पद्मिनी का था और अंदर कूदने वाला कौन था, वो ये मालूम करना चाह रहा था। अभी वो घर में कूदने की तैयारी कर ही रहा था कि अंदर से एक दिलदोज चीख सुनाई दी और वो चीख सुनकर सकते में आ गया। ये कुछ जानी पहचानी आवाज थी। उसने दिमाग पर जोर दिया मगर उसे कुछ याद ना आया। फिर वो बिजली किसी तेजी से दीवार पर चढ़कर अंदर झांकने लगा और अंदर का मंजर देखकर कांप उठा। पद्मिनी ने पूरी कुव्वत से ईंट वजाहत के सर के पिछले हिस्से में दे मारी थी जो उसके भाई रामदास की गर्दन पर खंजर लगाए खड़ा था। वो कुछ देर के लिए पूजा खत्म करके अपने कमरे में गई थी जहाँ शंकर बेखबर सो रहा था और जब वो वापस पूजा घाट पर आई तो उसने वजाहत को उसके भाई पर खंजर लहराते देखा। तब उसने बड़ी चालाकी से दबे पांव आगे बढ़कर वजाहत को ईंट से जरब लगाकर बेहोश कर दिया। रामदास अभी तक एक खौफ कपकपी के आलम में था मगर फिर उसने अपने आप को संभाला और वजाहत को देखकर शदीद नफरत से बोला, पद्मिनी जल्दी से इसे बांध दे, इसको मंदिर ले जाना है। अब अगर ये हमारे काबू से निकल गया तो काली देवी हमें भस्म कर देगी। पद्मिनी फौरन अपने कमरे की तरफ भागी। कुछ ही देर बाद वो एक बड़ा सा कंबल ले आई। उसके हाथ में रस्सी का एक बड़ा टुकड़ा भी था। उन दोनों ने जल्दी जल्दी वजाहत को कंबल में लपेटा और रस्सियों से कसकर बांध दिया। फिर उन्होंने वजाहत के कंबल में बंधे जिस्म को उठाया और पूजा घाट से बाहर निकलने लगे मगर अचानक ठिठक कर रुक गए। सामने एक लंबा चौड़ा सिख हाथ में कृपान लिए उन्हें घूर रहा था। धर्म सिंह सारी सूरत हाल समझ चुका था। इससे पहले कि पद्मनी या उसका भाई कोई हरकत करते, धर्म सिंह की कृपान लहराई और रामदास की गर्दन काटती हुई गुजर गई। रामदास का गर्दन कटा जिस्म तड़पने लगा। अब धर्म सिंह पद्मिनी की तरफ मुड़ा मगर वो हाथ जोड़कर उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी। धर्म सिंह ने उसे बालों से पकड़कर खींचा और गुर्राया, बताओ रानी कहाँ है? पद्मिनी सहमे हुए अंदाज में बोली, वो तो पहाड़ी वाले मंदिर में श्याम पुजारी की कैद में है। ठीक है, तुम फौरन इसकी रस्सियां खोलो और अगर जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गर्दन काट के रख दूंगा। पद्मिनी ने फौरन वजाहत की रस्सियां खोल दी और धर्म सिंह के कहने पर उसे होश में लाने लगी। शंकर कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रहा था और अपनी बीवी की हालत देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। मुझे जब होश आया तो धर्म सिंह को देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। दाएं तरफ पद्मिनी का भाई रामदास मरा पड़ा था। पद्मिनी के हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। शंकर मेरे सर पर लगी चोट पर पट्टी बांध रहा था जबकि धर्म सिंह ऊँचों को ताव दे रहा था। मैं सारी सूरत हाल समझ चुका था मगर धर्म सिंह यहाँ कैसे पहुंचा? इससे पहले कि मैं कुछ पूछता वो खुद ही बोल पड़ा, साहब जी शुक्र है वाहेगुरु का कि तुझसे सलामत हो, पर साहब जी रानी को इन जालिमा ने पहाड़ वाले मंदिर में कैद कर दिया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। रामदास ने भी यही कहा था और अब मुझे हर हाल में पहाड़ी वाले मंदिर से रानी को बचाकर निकलना था। मगर सुबह की किरणें फूटना शुरू हो गई थी और गांव वाले कुछ ही देर में घरों से कामकाज के लिए निकलने वाले थे। मैंने शंकर को तशक्कुर भरी निगाहों से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शंकर क्या यह मुमकिन है कि तुम आज दिन भर हमें अपने घर में छुपाए रखो मगर इसकी खबर बाहर किसी को न हो, वरना हमारे साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। शंकर अगरचे जरा सहमा हुआ था। मेरी बात सुनकर उसने पद्मिनी की तरफ डरते डरते देखा जो ये सब सुनकर उसे घूरे जा रही थी। मैंने सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया और धर्म सिंह को इशारा किया। धर्म सिंह ने कृपान निकाली और पद्मिनी को बालों से खींचते हुए कृपान उसकी शरक पर रख दी। पद्मिनी की आंखें खौफ से उबल पड़ी। मैंने पद्मिनी को घूरते हुए पूछा, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है हमारे यहाँ ठहरने पर? वो भला क्या कहती? डर के मारे उसने सर झुका लिया। शंकर को अपनी बीवी की इतनी बुरी हालत पर तरस आ गया। वो हाथ जोड़कर मुझसे मुखातिब हुआ, साहब जब तक आपकी मर्जी है ठहरो, पर मेरी घरवाली को ना मारो, ये कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी। मैं समझ गया कि अब शंकर बगैर किसी डर के हमारी मदद करेगा, इसीलिए मैंने धर्म सिंह को पीछे हटने का इशारा किया। शंकर को पद्मिनी के पांव खोलने को कहा ताकि उसे सामने के कमरे में बंद कर दिया जाए। अब असल मसला रामदास की लाश को तब तक छुपाना था जब तक हम वहां से निकल ना जाते। मैंने धर्म सिंह और शंकर से लाश अंदर कमरे में ले जाने को कहा। उन्होंने कुछ ही देर में लाश अंदर कमरे में चारपाई के नीचे छुपा दी। हर तरफ से मुतमईन होकर मैंने शंकर को हर तरह के खतरे से चौंकिन्ना रहने की तलकीन की। दिन निकल चुका था और बाहर लोगों की चहल पहल की आवाजें आना शुरू हो गई थी।
धर्म सिंह अब तक मुझे मुख्तसरन अपने यहाँ तक पहुँच जाने की कहानी सुना चुका था और मैं खुदावंद करीम का बेहद शुक्रगुजार था कि उसने बर वक्त धर्म सिंह के मोटे दिमाग में यह बात डाल दी कि मैं और रानी खतरे में घिर चुके हैं। अगर आज धर्म सिंह ना पहुंचता तो रामदास और पद्मिनी ना जाने मेरे साथ क्या कर गुजरते। मैंने भी उसे मुख्तसरन अपने और रानी के साथ पेश आने वाले वाकयात के बारे में बताया। ये सब सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, मगर मैंने तसल्ली दी कि अब चूंकि मेरे पास करामाती अंगूठी मौजूद है इसलिए मैं हर किस्म के शैतानी अवामिल से महफूज हूँ। धर्म सिंह चूंकि मुझे और रानी को रात के अंधेरे में तारापुर लाया था, इसीलिए गांव के किसी भी आदमी को उस पर शक नहीं गुजरा था कि उसका मुझसे और रानी से कोई ताल्लुक है। मैंने उसे एहतियात से बाहर निकल जाने को कहा और हिदायत की कि रात होते ही वो अपनी गाड़ी किसी करीबी जगह पर ले आए ताकि मैं शंकर की मदद से आज की रात पहाड़ी वाले मंदिर में पहुंचकर रानी को छुड़ा कर ले आऊं। उसने मेरी हिदायत पर सर हिलाया और धीरे से बाहर निकल गया। इतनी देर में शंकर बाजरे की रोटी और मक्खन का नाश्ता बना लाया। मुझे बेहद भूख लग रही थी। मैंने इसी को गनीमत जाना और टूट पड़ा। पेट भरते मुझ पर नींद का गलबा होने लगा। मैंने शंकर को एक बार फिर बुलाकर हिदायत दी और उससे कहा कि वो किसी भी खतरे को महसूस करते मुझे हर हाल में आगाह करे और पद्मिनी को तब तक बंधा रखे जब तक मैं वहां से निकल ना जाऊं। मेरे कहने पर उसने पद्मिनी को नाश्ता दिया और नाश्ते के बाद फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वो कहीं शोर मचाकर आसपास के घर वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो ना कर ले। अब हर तरफ से मुतमईन होकर मैं उसी कमरे में जाकर लेट गया जहां मैं और रानी पिछली रात को ठहरे थे। लेटते ही मुझे रानी का ख्याल आ गया। ना जाने वो बेचारी किस हाल में होगी। मैंने अपने आप से पूछा, मगर मैं मुतमईन था कि शाम पुजारी उसे उस वक्त तक जिंदा रखेगा जब तक वो मुझे ना ढूंढ निकाले, और उसे यह भी यकीन होगा कि मैं रानी को लेने के लिए मंदिर जरूर पहुंचूंगा। इसीलिए मुझे खतरा था कि पहाड़ी वाले मंदिर में दाखिला बहुत खतरनाक होगा और रानी मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में अपने बुजुर्गों को देखा। वो सब मुतमईन निगाहों से मुझे देख रहे थे। फिर मुझे अपने मरहूम वालिद नजर आए। वो मुझे नसीहत कर रहे थे, वजाहत बेटा, तुमने मेरे जिम्मे का फर्ज अदा कर दिया, लेकिन अपने जिम्मे के फराइज जरूर अदा कर देना। तुम्हारे पास हमारे पीरों की अता की हुई करामाती अंगूठी आ चुकी है। 40 दिन तक तुम इस अंगूठी की हिफाजत करना, इसे अपने आप से दूर मत करना, और फिर ये तुम्हारी 7 नस्लों को इन शैतानी बलाओं से महफूज रखेगी। ये कहकर वो नजरों से ओझल हो गए और मेरी आंख खुल गई। मैंने कमरे से बाहर झांका तो शंकर को मौजूद पाया। दोपहर का वक्त हो चुका था क्योंकि घर के सहन में खूब धूप फैली हुई थी। अचानक बाहर दरवाजे पर जोर जोर की दस्तक हुई तो मेरे जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी। शंकर भी परेशानी के आलम में उठ खड़ा हुआ और मेरे कमरे की तरफ भाग कर आया। कमरे में दाखिल होते उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, तुम जाओ और घबराए बगैर सूरत हाल को संभालने की कोशिश करो। वो उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ भागा। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और कमरे में मौजूद खिड़की के शीशे से बाहर की सूरत हाल का जायजा लेने लगा। शंकर का दिया हुआ खंजर मेरे हाथ में था। कुछ देर तक बाहर से जोर जोर से बोलने की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई पूछगछ कर रहा हो। मैं सांस रोके गुफ्तगू सुनने की कोशिश करता रहा, मगर मेरी समझ में कुछ न आया। मेरे दोनों हाथों की हथेलियां पसीने से शराबोर थीं। कुछ देर के बाद शंकर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाई ओढ़ते देखकर मेरे औसान खत्म हो गए। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और तकरीबन भागता हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। मेरे पूछने से पहले ही वो सांस लिए बगैर बोला, रामदास के मोहल्ले के कुछ पुजारी उसका पता करने के लिए आए थे। मैंने उनसे कह दिया कि रामदास और पद्मिनी दोनों सुबह सवेरे 7 वाले गांव में किसी काम से चले गए हैं। ये सुनकर वो मुतमईन तो नहीं हुए, लेकिन वापस चले गए। कह रहे थे कि शाम को दोबारा आएंगे। ये सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया और चारपाई पर ढेर हो गया। अचानक मुझे पद्मिनी का ख्याल आया तो मैंने हड़बड़ाकर शंकर से उसके बारे में पूछा। शंकर ने बताया कि वो उसी हालत में 7 वाले कमरे में सो रही है। मैं ये सुनकर मुतमईन हो गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। पहाड़ी वाले मंदिर में कोहराम मचा हुआ था। शाम पुजारी वहशियों की तरह चीख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां भींची हुई थी और शदीद गुस्से की हालत में उसके मुंह से कफ जारी था। वो बेचैनी से टहल रहा था। बाकी पुजारी सहमे खड़े थे क्योंकि उन्होंने बड़े पुजारी शाम को इस कदर गुस्से की हालत में पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें इस गुस्से की वजह भी मालूम थी और वो ये भी जानते थे कि रात ढलने से पहले अगर उस मुसलमान लड़के को काली देवी के चरणों में भेंट ना चढ़ाएगा तो देवी का कहर उन पर टूटेगा। शाम ने दौड़ते हुए तमाम पुजारी को हुक्म दिया कि शाम ढलने तक उस मुसलमान लौड़ने को मंदिर में लाया जाए। ये सुनकर तमाम पुजारी तेजी से बाहर निकल गए और शिकारी कुत्तों की तरह वजाहत को आसपास के इलाके में तलाश करने लगे। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। मैंने शंकर को साथ लेकर पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ जाने का इरादा कर लिया था, मगर पूरी तरह अंधेरा फैलने का इंतजार करा था। मेरे और शंकर के दरमियान बहुत बेतकल्लुफी पैदा हो चुकी थी और वो मुझसे बहुत दोस्ताना अंदाज में बातचीत कर रहा था। जब हर तरफ अंधेरा फैल गया तो हम पद्मिनी को उसी हालत में कमरे के अंदर बंद करके चुपके से बाहर निकले। मैंने अपना हुलिया मकामी लोगों की तरह बना लिया था। इस सिलसिले में भी शंकर ने ही मेरी मदद की थी। हम तेज तेज कदमों से आगे पीछे चलते गांव के मशरकी हिस्से की जानिब चल पड़े। मंदिर की जानिब हमारा सफर बड़ी खामोशी से जारी था।
अब हम गांव से बाहर आ चुके थे और सामने अंधेरे में पहाड़ी की चोटी पर मंदिर की रोशनियां मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें वहां तक पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग सकते थे। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि धर्म सिंह पहले से मुकर्रर जगह पर पहुंच जाए, ताकि जब मैं रानी को मंदिर से छुड़ाकर निकलूं तो हम बगैर किसी दिक्कत के तारापुर से निकल सकें। यहाँ से आगे शंकर को ले जाना उस बेचारे के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, इसीलिए मैंने उसे यहीं से लौट जाने को कहा। वो भी आगे जाने से घबरा रहा था। मेरी इस तजवीज़ पर उसने झुककर नमस्कार किया और उल्टे कदमों गांव की जानिब भागा। मैंने अल्लाह का नाम लेकर आगे का सफ़र शुरू कर दिया।